नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने विकास स्टडी जीके पर। आज हम बताने वाले हैं बिहार जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले सिलेक्टेड प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहें और आप लोग को जिस जिस क्वेश्चन का उत्तर याद हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो आपका सही जवाब है 22 मार्च। और 22 मार्च को एक दिवस और मनाते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय जल दिवस। क्या नाम है? राष्ट्रीय जल दिवस। अगर आपसे पूछ दे कि 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस। राष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को और बिहार दिवस भी मनाते हैं 22 मार्च को, लेकिन आपसे पूछ दे 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो विश्व पृथ्वी दिवस। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है? आपका सही ऑप्शन होगा पटना। लेकिन आपसे पूछ दे पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र। क्या नाम है? पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम क्या है? तो पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार का राजकीय भाषा है हिंदी और उर्दू। हिंदी और उर्दू। बिहार का फर्स्ट भाषा है हिंदी और बिहार का सेकेंड भाषा है उर्दू। बिहार का सेकेंड भाषा क्या है? उर्दू है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बेल है। क्या है? बेल है। बेल से पहले बिहार का राजकीय पशु क्या था? रीछ था। आपसे पूछ दे बिहार का राजकीय पशु क्या है? बेल है। लेकिन बेल से पहले बिहार का राजकीय पशु क्या था? तो रीछ था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो गुरैया है। क्या है? गुरैया है। अगर इसी में आपसे पूछ दे विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पक्षी है। और विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है हार्मिंग बर्ड। क्या है? हार्मिंग बर्ड। उल्टी उड़ने वाली पक्षी कौन सी है? उल्टी उड़ने वाली पक्षी कौन सी है? तो डोडो। कौन सी है? डोडो। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गोरैया। इसी में आपसे पूछ दे विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हार्मिंग बर्ड। और उल्टी उड़ने वाली पक्षी कौन सी है? डोडो। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो आपका सही ऑप्शन है 9 प्रमंडल। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में कितने जिला है? बिहार में कितने जिले हैं? यहाँ में होगा। बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में कितने अनुमंडल हैं? बिहार में कितने अनुमंडल हैं? तो बिहार में 101 अनुमंडल हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 21 है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन है पटना। कौन सा है?
पटना है। और पटना का जनसंख्या है 58,38,465। इतना जनसंख्या है पटना में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है। कौन सा है? शेखपुरा। शेखपुरा का जनसंख्या है 6,36,342। कितना है? 6,36,342। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन होगा मुंगेर। कौन सा जिला है? मुंगेर। मुंगेर में 1,000 पुरुष पर 876 महिला की संख्या है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? आपका सही ऑप्शन है गोपालगंज। कौन सा जिला है? गोपालगंज। यहाँ पर 1,000 पुरुष में 1,021 महिला का लिंगानुपात है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? आपका सही ऑप्शन है रोहतास। कौन सा जिला है? रोहतास। यहाँ पर जो है तो 73% साक्षरता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है? तो आपका सही ऑप्शन होगा पूर्णिया। कौन सा जिला है? पूर्णिया। यहाँ पर जो है तो 51% साक्षरता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है? तो आपका सही ऑप्शन होगा किशनगंज। कौन सा जिला है? किशनगंज। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है? बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है? तो आपका सही ऑप्शन होगा औरंगाबाद। कौन सा जिला है? औरंगाबाद। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है? बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है गया। और गया गर्म जिला भी है बिहार का। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नगर है? बिहार में सबसे बड़ा नगर है? तो आपका सही ऑप्शन होगा पटना। कौन सा नगर है? पटना। आपका अगला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? तो आपका सही ऑप्शन होगा बौद्ध मठ। क्या होगा? बौद्ध मठ। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ? बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ हुआ? आपका सही ऑप्शन है 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? आपका सही ऑप्शन होगा 243 सदस्य हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? यानी झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो आपका सही ऑप्शन होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? आपका सही ऑप्शन है 1936 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे?
बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपका सही ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। आपका अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। आपका सही ऑप्शन होगा बाबूजी प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा का स्थापना किसके द्वारा की गई? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपका सही ऑप्शन है शहजादानंद सरस्वती। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बताने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है